बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 5 पार्ट 3 एरर्स एंड एक्यूरेसी, ये टॉपिक कर रहे थे जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 4 पे है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। जिन्होंने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा, वीडियो को यहीं बंद करके पहले वो देख लीजिए। और जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ रुक जाइए, जो जल्दी में है वो जल्दी से वीडियो बंद करके आगे बढ़ जाएं। बस इतना ही कहूँगा। बाकी तकरीरें मैं 2 वीडियो में कर चुका, अब तकरीरें नहीं, अब ज़रा काम की तरफ आ जाइए। 3 एग्जाम्पल्स हमने देखे और एक काम और भी तो करना है, मुस्कुराते रहना, ठीक है। एग्जाम्पल्स दी गई हैं पेज नंबर 5 के आप, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में हमने थर्मोमीटर के अंदर देखा था, थर्मोमीटर। एग्जाम्पल 2 में हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको देखा था। ये दोनों एग्जाम्पल्स पार्ट 2 में मौजूद हैं, देख लीजिए। एग्जाम्पल 3 के अंदर अब हमारे पास जो है वो क्या आएगा, ये भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। एक बॉक्स है, ठीक है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और उसमें हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले के ज़रिए मेजरमेंट करेंगे। और जहाँ मिस्टेक होगी, जहाँ लाइकली एरर्स होंगे, वो हम लाइकली एरर्स फाइंड आउट करेंगे, नंबर्स में भी और परसेंटेज में भी, ठीक है। तो ये मिटा देता हूँ मैं। नंबर 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। नंबर 3 एग्जाम्पल, नंबर 3 एग्जाम्पल, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। देखिए, पहले हमने स्फीयर को देखा था, गोल बॉडी का वॉल्यूम फाइंड आउट किया था, ठीक है। वॉल्यूम किसी का भी हो, गोल बॉडी का हो या स्फीयर का हो, वॉल्यूम के अंदर बुनियादी तौर पर 3 ही चीज़ें होंगी, लेंथ, विड्थ और हाइट। लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। आप इस कमरे को देख लीजिए, इसमें ये लंबा भी है, ये चौड़ा भी और ये ऊंचा भी है। तो इन तीनों चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन वॉल्यूम का फार्मूला मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के हवाले से चेंज हो जाता है। जैसे कि स्फीयर का हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला क्या आया था, 4/3 πr³। ये भी वॉल्यूम का फार्मूला है और ये भी वॉल्यूम का फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये इसके लिए बॉक्सेस टाइप के जो होते हैं उनके लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी फार्मूले को हम लेके चलेंगे, इस फार्मूले को पहले वाले को नहीं लेंगे। मिटा दूँ इसको। तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं करना, बेसिकली हमें तो अपनी मेजरमेंट्स देखनी है कि जितनी मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसके अंदर कितने लाइकली एरर्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉक्स का जब आप वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, आप 3 मेजरमेंट्स करेंगे। 3 मेजरमेंट्स होंगे तो 3 लाइकली एरर भी होंगे, 3 लाइकली एरर भी होंगे। एक लेंथ जब आप मेजर करेंगे उसमें भी एक एरर होगा, लाइकली एरर। ब्रेड्थ जब मेजर करेंगे उसमें भी एक लाइकली एरर होगा। और जब हाइट मेजर करेंगे इस बॉक्स की, उसमें भी एक लाइकली एरर होगा। तो इस किस्म के मसलों को हल करने के लिए हमारे पास क्या है, इस किस्म के मसलों के लिए हल ये है कि 3 लाइकली एरर्स जो आपके पास आएंगे उनका सम लीजिए। सम मतलब जमा, तीनों लाइकली एरर्स को जमा कर दीजिए। जो आपके पास रिज़ल्ट ऑफ सम आएगा, रिज़ल्ट ऑफ जो सम आएगा वही आपका लाइकली एरर होगा। टोटल लाइकली एरर जिसको हम कहते हैं, टोटल लाइकली एरर। यहाँ पर मैं टोटल लाइकली एरर का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, टोटल लाइकली एरर, टोटल लाइकली एरर। तो ये कब आएगा टोटल लाइकली एरर, जब आप सम निकाल लेंगे, जमा कर लेंगे। किनको? तीनों लाइकली एरर्स को, इनका अलग अलग जो लाइकली एरर होगा उसको जमा करेंगे तो सम जो आपके पास आएगा वही असल में टोटल भी होगा। और ये आपके पास जो एक नंबर आएगा ये क्या होगा, ये लाइकली एरर होगा, एक्चुअल लाइकली
एरर। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर इसकी परसेंटेज भी निकाल लेंगे। फॉर्मूलाज देख लेते हैं, मिटा दूँ। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो टोटल लाइकली एरर का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल लाइकली एरर, उसमें आप क्या करेंगे, लाइकली एरर इन लेंथ, इसको जमा करेंगे लाइकली एरर इन विड्थ, इसको जमा करेंगे लाइकली एरर इन हाइट। यानी कि लेंथ में जो लाइकली एरर आएगा, विड्थ में जो लाइकली एरर आएगा और हाइट में जो लाइकली एरर आएगा, उनको क्या करेंगे आप, प्लस कर लेंगे, तो आपके पास टोटल लाइकली एरर आ जाएगा। नंबर्स में अगर इसी लाइकली टोटल लाइकली एरर को परसेंटेज में निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ऑब्वियस सी बात है, अब आपको 3 मेजरमेंट्स हैं तो 3 परसेंटेजेस चाहिए। पहले वाला जो लाइकली एरर है इसकी भी परसेंटेज आपको निकालनी पड़ेगी, दूसरा जो लाइकली एरर है उसकी भी परसेंटेज आपको निकालनी पड़ेगी, तीसरा जो लाइकली एरर है उसकी भी परसेंटेज आपको निकालनी पड़ेगी, और इन तीनों परसेंटेजेस को आप जमा करेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ परसेंटेज इन लेंथ प्लस परसेंटेज इन ब्रेड्थ प्लस परसेंटेज इन हाइट। तीनों की अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे, तीनों लाइकली एरर्स की अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे, फिर इन परसेंटेजेस को जमा करेंगे तो आपके पास परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम आएगा। ये सारी तफसीलात यहाँ लिखी हुई हैं आपके पेज नंबर 5 के सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के, ये भी मैंने आपको बता दिया। चौथी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चौथी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या था, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है अभी तो फ़िलहाल आपको नहीं बता सकता, अब थिकनेस समझ लीजिए, किसी चीज़ की थिकनेस को डेंसिटी कहा जाता है। तो डेंसिटी आपको अगर फाइंड आउट करनी है तो मेजरमेंट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, और इसके लिए आप मास को मेजर करेंगे और आप वॉल्यूम को मेजर करेंगे। अब देखें, मास जो है वो वज़न को कहते हैं और वॉल्यूम जो है वो डिस्टेंस को कहते हैं इन 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो मास को आप अलग मेजर करेंगे, वॉल्यूम को आप अलग मेजर करेंगे, और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए आप लेंथ को भी मेजर करेंगे, ब्रेड्थ को भी मेजर करेंगे और हाइट को भी मेजर करेंगे। मतलब टोटल 4 मेजरमेंट्स आ गए हैं आपके पास। इनको जब इसका लाइकली एरर अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तीनों के लाइकली एरर्स को आप क्या करेंगे, जमा करेंगे। ठीक है, और मास जो आप निकालेंगे उसमें भी लाइकली एरर होगा तो उसको भी आप जमा करेंगे। मतलब 4 लाइकली एरर आपके पास आ गए, 4 लाइकली एरर आ गए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इन 3 को तो जमा करेंगे आप, इसको जमा नहीं करेंगे। वजह क्या है, ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है ये जी, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन बोलें तो अपॉन वाली हालत, ये जो अपॉन वाली हालत है, डिवाइड का साइन लगा हुआ है, यहाँ से गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें जो है आप बता रहे हैं यहाँ पर सम ऑफ परसेंटेज एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी और परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, परसेंटेज एरर ऑफ मास एंड परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पर भी आप इनको जमा ही करेंगे। मतलब 4 आपके पास लाइकली एरर आ जाएंगे, एक मास का,
एक मास का लाइकली एरर और 3 जो है वो वॉल्यूम के आ जाएंगे। इन चारों लाइकली एरर्स को आप क्या करेंगे, जमा कर लेंगे, तो आपके पास एक टोटल लाइकली एरर का जो है वो जवाब आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अब आप परसेंटेज निकालना चाहेंगे इसकी, तो इसकी अलग परसेंटेज निकलेगी, किसकी, लेंथ की अलग परसेंटेज एरर निकलेगा, इसका एरर लाइकली एरर परसेंटेज में अलग निकलेगा, इसका लाइकली एरर परसेंटेज में अलग निकलेगा, इसका लाइकली एरर परसेंटेज में अलग निकलेगा, और इसका लाइकली एरर वो मास का परसेंटेज में अलग निकलेगा। तो इन तीनों को जमा करेंगे आप और इससे जमा कर देंगे। मतलब ये कि 4 लाइकली एरर्स को आप परसेंटेजेस को जमा करेंगे तो आपके पास टोटल लाइकली एरर परसेंटेज में आ जाए। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर भी वैल्यूज़ नहीं दी हुई, कोई एग्जाम्पल नहीं समझाई हुई, बस यही बताया हुआ है इन्होंने। इसका मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पर। 5वीं एग्जाम्पल में ज़रा तफसील से बात हुई है, इसका फार्मूला भी देख लीजिए आप। टोटल लाइकली एरर किसमें, नंबर्स में, याद रहे, इन नंबर्स, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इन नंबर, वो क्या होगा, सम ऑफ लाइकली एरर्स, सम ऑफ लाइकली एरर्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम के लाइकली एरर को आप जमा कर देंगे। और वॉल्यूम का लाइकली एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीनों के लाइकली एरर को निकाल के उसका जमा करेंगे तो वॉल्यूम का लाइकली एरर आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये तो नंबर्स में बात हो गई। अब टोटल लाइकली एरर अगर परसेंटेज में हो तो वो भी आपको शो करना है। लाइकली एरर्स आप 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, नंबर्स में भी और परसेंटेज में भी। तो टोटल लाइकली एरर इन परसेंटेज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। क्या मतलब है कि मास का जो लाइकली एरर है उसका परसेंटेज निकालेंगे और वॉल्यूम का जो लाइकली एरर है उसका परसेंटेज निकालेंगे। इन दोनों परसेंटेजेस को आप जमा करेंगे तो आपके पास टोटल लाइकली एरर इन परसेंटेज आ जाएगा। ठीक हो गया भाई। यहाँ कोई एग्जाम्पल दे के इसको नहीं समझाया गया, सिर्फ फार्मूला दिया गया। एग्जाम्पल 5 बड़ी है, इसी के ऊपर इस वीडियो का इख्तिताम भी हो जाएगा। मिटा दूँ इसको, और मार्कर में इंक भी जो है वो तमाम हो रही है, लेकिन अब पार्ट 4 बनाना मुमकिन नहीं है। पार्ट 3 में ही इसको फाइनल करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, इसमें एग्जाम्पल हम ले रहे हैं डायमीटर ऑफ वायर। डायमीटर ऑफ वायर, वायर मतलब एक तार है, तार बिजली की तार, वो जो खंभों पे लगी होती वो नहीं, बल्कि आपके घरों में जो वायर लगी हुई होती है, ठीक है, पतली पतली सी बारीक सी वायर। ये वायर को अगर आप देखें तो वायर भी कैसी है, गोल है। ये जो हिस्सा है ना इसका, ये हिस्सा ये गोल है, लंबी तो है वायर लेकिन गोल भी तो है। इस मार्कर को देखें आप, ये लंबा तो है लेकिन ये गोल भी तो है। तो जहाँ गोलाई की बात आ गई वहाँ सर्किल की बात आ गई, और जब सर्किल की बात आ गई यहाँ पर इसका सर्किल, इसकी गोलाई का सर्किल कैसे लेंगे, थिकनेस ऑफ वायर, वायर की जो थिकनेस होगी वो क्या होगी। ये वायर का मुंह है, बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये वायर का मुंह है, इसका ये रेडियस कहलाएगा,
और ये पूरा डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा, डायमीटर। डायमीटर याद है मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ये पूरा डायमीटर कहलाएगा। बच्चे सोच रहे होंगे ना वायर तो लंबी होती है, डायमीटर कहाँ से आ गया वायर के अंदर, डायमीटर तो गोल चीज़ का होता है। भाई वायर लंबी तो होती है, गोल भी तो होती है, मार्कर लंबा है लेकिन ये गोल भी तो है। तो जहाँ गोलाई की बात आए वहाँ सर्किल की बात आए, वहाँ सर्किल की बात आए तो रेडियस की भी बात आती है, और रेडियस की बात आए तो डायमीटर की भी बात आती है। और डायमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ द सर्किल, ठीक है, हाफ ऑफ द सर्किल। अब अगला क्वेश्चन, वायर की थिकनेस, यानी कि वायर का डायमीटर, वायर तो है ही इतनी पतली, तो इसका डायमीटर फाइंड आउट करना तो आसान काम नहीं है बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इसके लिए हमारे पास एक ख़ास किस्म का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आपके टीचर्स जो हैं वो आपको दिखाएंगे भी, मुझे लगता है सिर्फ दिखाएंगे ही, प्रैक्टिकल तो शायद ना करके दिखाएं इसका, ठीक है। इस तरह की शक्ल होती है इसकी, ये इस तरह, ये कहलाता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये शक्ल देख लीजिए आप। इसकी मदद से आप जो थोड़ी सी डायमीटर, पतले बिल्कुल बारीक सा डायमीटर होता है, जैसे वायर का डायमीटर, वायर की थिकनेस क्या होगी, वायर खुद बेचारी इतनी सी है, इसकी थिकनेस क्या होगी, लेकिन ये वो भी आपको मेजर करके दिखाएगा, इसका काम ही है। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, उसके ज़रिए आप वायर का डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहरहाल अब यहाँ पर डायमीटर जब आप फाइंड आउट करेंगे, मिटा दूँ उसको, तो यहाँ पर हम जो देखते हैं वो लाइकली एरर हम मेजरमेंट्स पे देखते हैं। अब यहाँ पर तो आप एक ही चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। इससे पिछले वाले एग्जाम्पल्स में देखें, मास एक अलग क्वांटिटी थी, वॉल्यूम एक अलग क्वांटिटी थी, वॉल्यूम के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट एक अलग क्वांटिटी थी, लेकिन डायमीटर तो सिर्फ एक ही क्वांटिटी है ना। तो इसका क्या करेंगे, ये तो एक ही दफ़ा मेजर होगी, आपके जहन में यही बात हो रही होगी, भाई डायमीटर तो एक ही क्वांटिटी है, तो ये तो सर बता चुके हैं पहले ही। तो एक ही डायमीटर का लाइकली एरर निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है। और ये डायमीटर असल में थिकनेस, गोल चीज़ की थिकनेस है, यानी कि ये है, तो ये देखा जाए तो ये भी तो लेंथ ही है, आपने सही कहा, एक ही लेंथ है। तो इसका लाइकली एरर जो है वो यहाँ पे एक निकलेगा, यहाँ पर एक निकलेगा, दो लाइकली एरर होंगे, उनका जमा करेंगे तो टोटल लाइकली एरर आ जाएगा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। वेरी सिंपल, सही कहा। लेकिन यहाँ पर ये इशू नहीं है। देखिए ज़रा पेज नंबर 6 पे वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है आपने यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम जब मेजरमेंट कर रहे होते हैं, इतनी हसास मेजरमेंट, तो वहाँ पर हम एक रीडिंग नहीं लेते, इससे मुतमईन नहीं होते हम, क्योंकि काम बहुत हसास है। एक रीडिंग से बात नहीं बनेगी, 2, 3, 4, 5, 6 रीडिंग्स आप लेते हैं, इतनी लगभग कम से कम 3 रीडिंग्स तो लेते हैं, यानी कि 3 दफ़ा आप उसी चीज़ को मेजर करते हैं, इसको रीडिंग लेना कहते हैं। तो एक रीडिंग नहीं। अब यहाँ पर जो वायर का डायमीटर जो है उसकी मेजरमेंट ली गई है, तो उसको 6 टाइम मेजर किया गया, 6 टाइम्स मेजर किया गया। क्या किया गया? 6 टाइम उसी एक वायर के डायमीटर को 6 टाइम जो है वो मेजर किया गया। अब 6 टाइम मेजर करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद एक ही वैल्यू बार बार आएगी। एक ही चीज़ को 6 दफ़ा आप उसका नाप तोल कर रहे हैं, एक ही थिकनेस है, एक ही लंबाई है, उसको बार बार आप मेजरमेंट करेंगे तो शायद आपके ख्याल में एक ही वैल्यू आएगी बार बार। ऐसी बात नहीं है भाई, यही तो मुसीबत है। हर दफ़ा जब आप मेजर करेंगे आपके पास एक नई वैल्यू आएगी, थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। दिखाता हूँ मैं। 6 टाइम्स आप मेजर कर रहे हैं उसको, डायमीटर को, किसको? वायर के। किसकी मदद से? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से। तो आपके पास मिलीमीटर में जो जवाब आता है वो आता है 1.23। 1.23 एक जवाब ये आ गया। 1.22 मिलीमीटर में, ये सब मिलीमीटर में। मिलीमीटर बहुत छोटा यूनिट होता है। 1.25 फिर आपने मेजर किया तो दोबारा इत्तेफाक से 1.25 ही आ गया। फिर आपने मेजर किया तो 1.23 आ गया। फिर आपने मेजर किया तो 1.23 आ गया। अब यहाँ पर 1.23 मिलीमीटर एक दफ़ा मेजर करने पे आया, फिर उसी को मेजर किया तो 1.22 मिलीमीटर आया, फिर उसी को मेजर किया दोबारा तो 1.25
mm आया, फिर 1.25 आया, फिर 1.23 आया, फिर 1.23 आया। ये 6 रीडिंग्स आपके सामने आई। अब हम क्या करेंगे, इसका 6 रीडिंग्स लेने के बाद हम इसका एवरेज लेंगे। हम इसका क्या लेंगे, एवरेज। एवरेज को ही मीन कहा जाता है। मीन के 3 मतलब है। मीन का मतलब एक तो साइंस मैथमेटिक्स की दुनिया में होता है एवरेज लेना, और आम ज़िंदगी में मीन का मतलब होता है मायने, और आम ज़िंदगी में ही तीसरा मतलब मीन का होता है मतलबी। हाउ मीन यू आर, कितने मतलबी हो, कितने खुदगर्ज हो। ठीक है, मीन के मतलब भी बता दिए। तो एवरेज लेने के लिए आप क्या करते हैं, जितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 सबको प्लस करते हैं। प्लस यानी कि एवरेज लेने के लिए प्लस, इनका आपको एवरेज लेना पड़ेगा, मीन लेना पड़ेगा, प्लस करें। और कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से ही आप इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास मीन आ जाएगा या आपके पास एवरेज आ जाएगा। तो आपके पास मीन जो निकला इसका, या एवरेज जो निकला आपके पास इसका, क्या निकला, एवरेज आपके पास निकला 1.24 mm एवरेज निकल गया। क्या हम अलग अलग जो रीडिंग्स ली हैं सबके अलग अलग यानी कि 6 दफ़ा लाइकली एरर निकालें? नहीं। तो क्या ये जो हमने एवरेज लिया है इसका लाइकली एरर निकालें? नहीं भाई, थोड़ा सा वेट कर जाइए। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स आ जाती है। क्या आ जाती है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इसको कहते हैं शुमारियात का इल्म उर्दू में। ये बिज़नेस में भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है, फिज़िक्स में भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है। नॉर्मली इसको बोलते हैं स्टेट्स, क्योंकि इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल है। स्टैटिस्टिक्स मुझसे भी नहीं बोला जा रहा अब तो ये एक सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। इसका एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का जिसको डेविएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेविएशन। जब एक ही चीज़ की मुख्तलिफ मेजरमेंट्स हों हमारे पास, सेम चीज़ की मुख्तलिफ मेजरमेंट्स हों, तो हम ये डेविएशन वाला टूल इस्तेमाल करते हैं। ध्यान लगाइएगा ज़रा। और ये डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला बल्कि लिख दूँ। डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए आप जो है वो माइनस करते हैं। मिटा देता हूँ उसको। देखिए, कभी कभी ये मेजरमेंट में इतनी एहतियात करनी पड़ती है, आपको लगता है एक दफ़ा जब मेजर कर लिया मसला हल हो गया। नहीं भाई, कुछ चीज़ें इतनी हसास होती हैं, उसका बहुत ख्याल करना पड़ता है। अब 6 दफ़ा उसको मेजर किया, फिर उसका एवरेज मीन भी निकाल लिया, अभी भी बात नहीं बनी। अब क्या, डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन निकालने के लिए बुक में लिखा हुआ भी आपके एक्चुअल रीडिंग है और मीन रीडिंग है। एक्चुअल रीडिंग और मीन रीडिंग, इनको एक साथ लिखेंगे आप। तो एक्चुअल रीडिंग आपके पास क्या थी, 1.23, एक दफ़ा ये आई। फिर आपके पास आई 1.22, फिर आपके पास आई 1.25, 1.25, फिर दोबारा 1.23, 1.23। मीन रीडिंग तो सबकी एक ही निकली थी। क्या निकली थी, 1.24, 1.24, 1.24, 1.24, 1.24, 1.24, 1.24। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। 1.24 में से ये हटा रहा हूँ, माइनस का साइन लगा रहा हूँ, माइनस करेंगे। 1.24 में से माइनस 1.22, 1.24 में से माइनस 1.25, 1.24 में से माइनस 1.25, 1.24 में से माइनस 1.23 और 1.4 में से माइनस 1. फिर इसका भी अलग जवाब निकलेगा आपके पास। इसको 1.24 को 1.3 में से माइनस किया तो इसका जवाब आया 0.01, फिर 0.01, 0.02, 0.02, फिर यहाँ माइनस करने पे 0.01, यहाँ पर भी 0.01 ही आएगा, यहाँ पर आएगा 0.01, फिर
और 0.01। कितना मुश्किल है। मैंने इसीलिए कहा था ये वीडियोस, तीनों वीडियोस जो पार्ट है ना ये एरर्स एंड एक्यूरेसी की, ये ज़िद्दी बच्चों के लिए, चैलेंजिंग बच्चों के लिए, जो वाकई सीखना चाहते हैं, आम बच्चों के लिए नहीं है ये। तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। ये जो आपके पास निकला है इनको हम क्या कहते हैं, डेविएशंस। डेविएशंस, इन सब को हम क्या कहते हैं, ये क्या फाइंड आउट कर लिया आपने, डेविएशंस। अब आपको निकालना है इसके बाद मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब एवरेज डेविएशन। ये जो डेविएशंस निकले हैं इनका भी आपको एवरेज लेना पड़ेगा। तो मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन अगर आपको इनका निकालना है तो क्या करेंगे, वही ये जो आपके पास डेविएशन निकले इनको जमा करेंगे। दोबारा तो लिखना प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। सबको जमा करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, कितने हैं ये मीन डेविएशन आपके पास, डेफिनेटली ये भी 6 हैं। सबको जमा करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन डेविएशन यानी कि एवरेज डेविएशन आ जाएगा, वो है 0.01 mm। ठीक हो गया भाई, यहाँ तक पहुँच गए। लास्ट में सारे स्टेप्स लिखूँगा, टेंशन नहीं लेनी। ये जो आपके पास आया है ये है लाइकली एरर। लाइकली एरर आपके पास अब निकला है ये लाइकली एरर। 6 रीडिंग्स ली हैं आपने एक ही चीज़ की, एक ही इंस्ट्रूमेंट से, और ये जो आपके पास लाइकली एरर निकल गया, ये किस में निकला है, लाइकली एरर इन मीन रीडिंग। लाइकली एरर इन मीन रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग नहीं, ये याद रहे, एक्चुअल रीडिंग नहीं, मीन रीडिंग। यानी कि आपने जो एवरेज निकाला था उसमें ये निकला है। नाउ द मीन रीडिंग अलॉन्ग विद द लाइकली एरर विल बी रिटन एज। अब जो मीन रीडिंग आपके पास निकली थी, मिटा दूँ ऊपर से, सबको समराइज़ करूँगा आखिर में, परेशान मत होइएगा, जहन उलझ गया होगा, दोबारा इसको समराइज़ करूँगा। अब जो आपके पास आया है क्या है, नाउ द मीन रीडिंग अलॉन्ग विद इट्स लाइकली एरर विल बी रिटन एज। मीन रीडिंग विद लाइकली एरर। कितना निकला है, 1.24, 1.24 प्लस माइनस 0.01 mm। ये लीजिए भाई, ये आपका मसला हल हो गया। खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मसला हल नहीं हुआ भाई, परसेंटेज भी तो रहती है अभी। ये तो नंबर्स में लाइकली एरर निकला है ना, लाइकली एरर ये रहा 0.01। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मीन रीडिंग है। मीन रीडिंग यानी कि एवरेज रीडिंग, क्योंकि आपने डिफरेंट, भाई आपने कोई डिफरेंट वैल्यूज़ थोड़ी ना मेजर की हैं, तो बात को ज़रा समझिएगा। आपने जो डायमीटर लिया है वो एक ही चीज़ का कई दफ़ा लिया है, 6 दफ़ा आपने एक ही डायमीटर को दोबारा चेक किया कि दोबारा चेक करूँ क्या यही निकलेगा, फिर दोबारा चेक करूँ क्या यही निकलेगा, फिर दोबारा चेक करूँ क्या यही निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 6 दफ़ा आपने एक ही चीज़ को बार बार मेजर किया, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आई, और वो डिफरेंट वैल्यूज़ क्या थी, 1.23। पहली दफ़ा जब मेजर किया 1.23 मिलीमीटर आया डायमीटर वायर का, उसी वायर का दोबारा डायमीटर चेक किया तो 1.22 आया, फिर तीसरी दफ़ा किया तो 1.25 आया, फिर चौथी दफ़ा जब किया तो 1.25 आया, पाँचवीं दफ़ा किया तो 1.23 आया, छठी दफ़ा किया तो 1.23 आया। ये 6 के 6 जो आपने मेजरमेंट किए हैं, इनका आपने क्या किया, फिर एवरेज निकाला, जिसको मीन कहते हैं। और मीन या एवरेज कैसे निकलता है कि 6 के 6 को जमा करें और 6 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो जवाब आया 1.24 आया, ये 1.24 mm। यानी कि आप कह सकते हैं कि एवरेज डायमीटर जो है इस वायर का, एवरेज डायमीटर वो 1.24 मिलीमीटर। अब इस एवरेज डायमीटर के अंदर एरर मौजूद है, वो फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, एवरेज डायमीटर से आप डेविएशन की तरफ गए।
डेविएशन जब आपने निकाला, डेविएशन निकालने के बाद आपने क्या किया, आपने एक्चुअल रीडिंग्स में से एवरेज को माइनस किया, मीन को माइनस किया, और मीन को माइनस जब आपने किया तो आपके पास डेविएशन आया, 6 डेविएशन है। उन 6 डेविएशन से आपने मीन डेविएशन निकाला, और मीन डेविएशन निकालने के बाद वो क्या था आपका, ये रहा मीन डेविएशन। अच्छा, बहरहाल तो परसेंटेज निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, इसको लाइकली एरर का परसेंटेज निकालना आपको ऑलरेडी आता है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि एग्जाम्पल 5 को समराइज़ कर दूं, ये यूनिक केस है। एरर एंड एक्यूरेसी को अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं आज हम। पार्ट 3 फाइनल। एग्जाम्पल 5 थी, कौन सी, डायमीटर ऑफ वायर। इसके स्टेप्स क्या थे, रीडिंग्स ली आपने, रीडिंग्स या मेजरमेंट ली, कितनी, 6 टाइम्स। 6 टाइम्स लेने के बाद इन 6 मेजरमेंट्स का एक ही चीज़ के आपने मीन या एवरेज निकाला। जब एवरेज आपके पास आ गया तो फिर आपने क्या, डेविएशंस फाइंड आउट किए। डेविएशंस जब आपने फाइंड आउट किए तो फिर नंबर 4 पे आपने मीन डेविएशन निकाला। आपने मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन निकाला, और फाइनली जो आपके पास मीन डेविएशन आया था वही असल में क्या था, वो लाइकली एरर था। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर एरर्स एंड एक्यूरेसी का काम तमाम हो जाता है। अगला जो टॉपिक है उसका मैं पहले ही बता दूँ आप लोगों को, अगला टॉपिक है टीचिंग्स ऑफ इस्लाम एंड साइंस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इसको मैं पूरा रीड आउट करके इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि इसमें आयात का तर्जुमा भी है। ठीक है, टीचिंग्स ऑफ इस्लाम एंड साइंस, इस्लामी तालीमात और साइंस का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इसको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, लेक्चर 6 के अंदर इंशाल्लाह। तो वो बच्चे जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, अगर तो वो इसको देखना चाहते हैं लेक्चर 6 को, तो मोस्ट वेलकम, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरे लिए तो अच्छी बात है, आपको दीन के बारे में, हमारे मज़हब के बारे में कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं तो हमारे मज़हब में ज़बरदस्ती नहीं है भाई, तो आप चाहें तो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं सिंध के, मुस्लिम हैं, उनको तो मैं लाजमी बोलूँगा सख्ती के साथ कि अगली आने वाली लेक्चर 6 का ये टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड साइंस, इसकी वीडियोस 2 बने या 3 बने, लाजमी देखिएगा। ये छोड़ने वाले टॉपिक्स नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जितनी मुझ में जान है, अभी सितंबर चल रहा है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये फ़िज़िक्स जो है जितने चैप्टर्स करवा सकता हूँ आप लोगों को कवर करवा दूँ, और मैथमेटिक्स के भी। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।